हेलो स्टूडेंट्स, प्रीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन जिसके पहले पाठ का शीर्षक है हरिहर काका। इसके कथाकार मिथिलेश्वर जी हैं। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से व्यक्तियों की स्वार्थ लोलुपता की मानसिकता को उजागर किया है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी पार्ट सार ऑफ हरिहर काका। सबसे पहले पढ़ते हैं मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडी नामक गांव में है। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को हुआ था। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें मुख्यतः बाबूजी, हरिहर काका, 6 महिलाएं, जुनिया, माटी कहे कुम्हार से आदि है। इनकी भाषा सरल हिंदी रही है। कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, अमृत पुरस्कार, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान और साहित्य मार्तंड सम्मान आदि रहे हैं। ये तो था मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय। अब जो आपके पाठ में दिया गया है हरिहर काका, उस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हरिहर काका नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है, परंतु उसके पास 15 बीघे जमीन है और वही जमीन उसकी जान की आफत बन जाती है। अंत में उसी जमीन के कारण उसे सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत कराना चाहता है कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। मनुष्य की स्वार्थी मनोवृत्ति ने रिश्तों का महत्व ही खत्म कर दिया है। इस सारांश के बाद अब हम पढ़ते हैं पाठ का सार। तो मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया। उसके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का था। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया था। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर हसन बाजार बस स्टैंड के पास है और गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार ही है। उस गांव में 3 स्थान प्रमुख है। पहला है एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष और तीसरा ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बारी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को भी विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुर बारी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुर बारी जाते थे, परंतु परिस्थितिवश अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया।
हरिहर काका सहित 4 भाई है, यानी हरिहर काका वगैरह 4 भाई थे और सभी विवाहित थे। उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे और उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की। वे अपने भाइयों के साथ प्रेम से ही रहने लगे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघा खेत थे। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत थे। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी प्रकार सेवा करने के लिए कहा। कुछ समय तक तो वे भली भांति उनकी सेवा करती रही, परंतु बाद में न कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया। उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुर बाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दालान में ही उपस्थित थे। तो उन पुजारियों ने भी जब हरिहर काका बहुओं को खरी खोटी सुना रहे थे, उसे सुन लिया और मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुर बाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी और लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, कौन सी घटना की, कि महंत काका को उठाकर ले गए हैं ठाकुर बाड़ी में। इस बारे में जब भाइयों को पता चला तो वे उन्हें मनाने के लिए ठाकुर बाड़ी पहुंचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल न हो सके। हरिहर काका ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। पर अगले ही दिन वे ठाकुर बाड़ी फिर से पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज लगा देते और वह वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते हैं और उन्हें समझाते रहते कि वे अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दे, और भाई चाहते कि वे अपनी जमीन उनके नाम लिख दे। फिर कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे कि कैसे जमीन अपने नाम की जाए। तो एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों और गांव के लोगों को जब खबर लगी तब वे सब लोग ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवाने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया।
मंदिर के अंदर महंत और उसके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए थे। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए थे। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे हुए मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उनके बंधन से मुक्त करवाकर उनके भाई उन्हें घर ले गए। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे, उनकी पहरेदारी करते थे। जब वे गांव में जाते, यानी कि हरिहर काका जब भी गांव में इधर उधर घूमने निकलते, तब भी हथियारों से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ आते जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दे। उनके भाइयों ने उन्हें समझा बुझाकर अपनी जमीन अपने नाम करवानी चाहिए। तब भी हरिहर काका नहीं माने, तब उन्होंने उन्हें डांटना डपटना भी शुरू कर दिया। और जब एक दिन उनकी भाइयों की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने और भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में ही तुम्हें गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। परंतु हरिहर काका ने साफ इनकार कर दिया, तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले लोग इकट्ठा होने लगे। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई भी हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। कभी महंत के लोग उठा के ले गए, उनके साथ मारपीट की और फिर उनके भाइयों ने ही उनके साथ मारपीट की। तब पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी। अब हरिहर काका घर से अलग रह रहे हैं और उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। फिर एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दे, परंतु काका ने इनकार कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहते हैं। इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि समाज में जितने भी रिश्ते हैं वे सब स्वार्थ पर आधारित है। महंत, हरिहर काका के भाई और नेताजी सभी उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह दिल को छूने वाली कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।